नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो झारखंड की आदिम जनजाति है और उसके 3 जनजातियों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें है बिरजिया, परहिया और बिरहोर। तो ये तीनों जनजाति के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और शाम में यानी 8 बजे रात्रि को टेलीग्राम पे टेस्ट होगा इसका। जो आप नए अगर व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को तो ज़रूर ज्वाइन करें, उसका कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा और ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप दर्श एकेडमी सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जनजाति जो है वो है बिरजिया। ठीक है, बिरजिया। तो ये जो जनजाति है वो सदान जनजाति से ही आदिम सदान समुदाय की आदिम जनजाति है और जो इनका प्रजातीय संबंध है वो प्रोटोस्टेरॉइड से है। ठीक है, ये स्वयं को पुंडरीक नाग मानते हैं और पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं अपने आप को। ठीक है, और ये जनजाति जो है वो असुर जनजाति का ही एक हिस्सा माना जाता है। इस जनजाति को जो बिरजिया जनजाति है वो जनजाति को इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में असुर जनजाति के बारे में, तो वही जनजाति के जो हिस्सा मानते हैं। क्योंकि देखिएगा आप आगे चल के जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको असुर जनजाति से कुछ ना कुछ मिलेगा, और बहुत सारे जनजाति हैं जो आदिम जनजाति उनसे कुछ पॉइंट मिल रहे हैं, तो सिमिलर हैं, ये रहन सहन में वैसे ही हैं। तो असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है इनका, और जो ये पाए जाते हैं ज़्यादातर वो है लातेहार, गुमला और लोहरदगा में। बिरजिया शब्द का अर्थ होता है जंगल की मछली। ठीक है, बिरजिया शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल की मछली। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहीं पे अगर आप देखें दूसरे जनजाति का, बिरहोर जनजाति का, तो बिरहोर जनजाति में उनको जंगल का राजा बोला जाता है। ठीक है, बिरहोर को। उसी तरीके से बिरजिया जो है वो जंगल की मछली कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 2 अलग अलग जनजाति हैं और उनको अलग अर्थ निकलता है, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनमें विवाह जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंदूरिया और दूसरा होता है तेलिया नामक वर्ग है। देखिए, तो जो सिंदूरिया होते हैं वो विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। और तेलिया जो होते हैं वो तेल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर यहाँ पे जो तेलिया वर्ग है उनका दूसरा और भी उपवर्ग हैं, जैसे कि दूध बिरजिया और रस बिरजिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो दूध बिरजिया होते हैं वो दूध पीते हैं और मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, दूध बिरजिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? दूध पीते हैं लेकिन मांस नहीं खाते हैं। और जो रस बिरजिया होते हैं वो दूध पीने के साथ साथ मांस भी खाते हैं। तो ये तेलिया वर्ग का दो वर्ग है, ध्यान रखिएगा। सुबह के खाने को लुकमा कहा जाता है, दोपहर के खाने को बियारी, रात को खाने को कलेवा कहा जाता है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि यही सेम चीज़ें और कौन से जनजाति में पाई जाती है। यानी दोपहर को भोजन को लुकमा, सुबह के भोजन को लुकमा, दोपहर के भोजन को बियारी और रात के भोजन को कलेबा, और कौन से जनजाति में, ये आपको कमेंट करके बताना है। ताकि ये वीडियो मैंने प्रीवियस बताया उसमें बताया है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको याद है। आगे देखिए, एक पंचायत का प्रमुख जो है वो बेगा है। नॉर्मली जो पुजारी होते हैं या गांव का प्रमुख प्रधान जो होता है उसको बेगा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पंचायत का प्रमुख है उसको बेगा बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख देवता जो है सिंगबोंगा है या मरान बुरु, इनके जो है वो प्रमुख देवता में आते हैं। तो ये है था हमारा पहला जनजाति बिरजिया। सेकेंड देखते हैं परहिया। ठीक है, परहिया जनजाति जो है वो है रिजले के अनुसार जो है ये लघु द्रविड़ है। प्रोटोस्टेरॉइड समूह से ये जनजाति संबंधित हैं। ठीक है, और ये मूलतः जो है वो पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। ठीक है, पलामू प्रमंडल में नॉर्मली इनका जो परहिया जनजाति है उनका निवास स्थान है। नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं जैसी है। ठीक है, इनकी जो भी रिश्तेदारी नातेदारी व्यवस्था है वो हिंदुओं जैसी ही है। आगे देखते हैं तो इनमें नातेदारी की व्यवस्था धयानिया और सनाही जैसी पाई जाती है। जैसे कि धयानिया क्या होता है कि जन्म से जो संबंधित होते हैं वो उनको धयानिया बोला जाता है, और उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है कुल कुटुम्ब।
ठीक है, कुल कुटुंब उनको बोला जाता है ध्यानिया को। और दूसरे जो हैं सनाही, जो कि किसी से विवाह रिश्तेदारी जब होता है तो इनका संबंध बनता है, तो उसको बोला जाता है हित कुटुंब। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग पॉइंट है आपके पास जनजाति का, बिल्कुल पहली बार मिला है ये, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें गोत्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इस जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपको बताना है कि जो और कौन से ऐसे जनजाति हैं जिनमें गोत्र नहीं पाया जाता है, ठीक। चलिए, जो साक्षी होते हैं इनके साक्षी प्रथा होता है, उनका प्रचलन इन जनजाति में देखा जाता है, ठीक है। साक्षी प्रथा, एक साथ इसको ध्यान रखिएगा, साक्षी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है इनमें। घर को शासन कहते हैं, ठीक, घर को शासन। इससे पहले हमने जनजाति जो देखी थी असुर जनजाति, उसमें क्या था कि घर को ये लोग अड्डा बोलते थे, ठीक है। तो इस जनजाति में क्या है कि घर को शासन बोलते हैं। आगे देखिए कि झोपड़ी नुमा घर को क्या बोला जाता है, झाला बोला जाता है। वधु मूल्य को डाली बोला जाता है। परिवार की गिनती को कुराली, चूल्हे की जो गिनती होती है, यानी मतलब ये परिवार इस तरीके से गिनते हैं, जितने घर में चूल्हा होगा, जितना चूल्हा होगा उनको परिवार गिना जाता है। यानी अलग अलग जिनके घर खाना बनता है तो चूल्हे अलग अलग होंगे, तो उसके हिसाब से ये परिवार की गिनती करते हैं। अगर एक ही परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं और एक ही जगह खाने बन रहे तो वो एक परिवार गिना जाएगा, लेकिन अगर किसी परिवार में 2-3 चूल्हे हैं तो उनको अलग अलग परिवार गिना जाएगा, ठीक है। पंचायत को ये भैयारी या फिर जाति गोड़ बोलते हैं पंचायत को, ठीक है। आगे देखते हैं, इनके जो पंचायत का मुखिया होता है उसको महतो या प्रधान ये बोलते हैं, ठीक है। और वधु मूल्य को ये डाली बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख चुके हैं पहले भी, डाली या डाली कटारी या डाली टका, ऐसा करके बहुत सारे जनजातियों की डाली नाम से वधु मूल्य स्टार्ट होती है। तो और उसके बाद देखिए, इनकी जो मुख्य पेशा है वो बांस की टोकरी बनाना और ढोल बनाना इनका मुख्य पेशा है। कृषि तो हर एक जनजाति करती है, लेकिन इनका पेशा जो है वो थोड़ा सा अलग है, बांस की टोकरी बनाना या फिर ढोल बनाना। स्थानांतरशील जो कृषि करते हैं उसको बोला जाता है बियोड़ा या फिर झूम बोला जाता है उस खेती को, ठीक है। और ये जो सर्वाधिक प्रमुख देवता इनके जो हैं वो धरती हैं, ठीक है। आपको कमेंट में ये बताना है कि किस जनजाति की जो प्रमुख देवता जो हैं वो भगवान कहलाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मुआ जो पूजा का महत्व इन जनजाति में बहुत है। मुआ पूजा में पूर्वजों की पूजा की जाती है और पूर्वजों का ये महत्व बहुत ज़्यादा अधिक देते हैं, ठीक है। और इस जनजाति में अलौकिक शक्तियों पर भी अधिक बल दिया जाता है और इसीलिए ये धार्मिक प्रधान को ये क्या बोलते हैं, दिहुरी बोलते हैं, ठीक है। धार्मिक प्रधान को ये स्पेशल नाम दिया जाता है, जो कि जो इनके पूजा पाठ करवाने वाले धार्मिक प्रधान होते हैं उनको दिहुरी बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जनजाति। तो नेक्स्ट जनजाति हमारे पास है जो है बिरहोर है। बिरहोर एक तरह के घुमंतु जीवन जीते हैं और इनकी भाषा जो है वो इनके नाम जैसा ही है, बिरहारी है। स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। ये जनजाति मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है, ठीक है। यह जनजाति झारखंड के अलावा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पूछेगा कि निम्न में से कौन सी जनजाति है जो मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है, तो बिरहोर जनजाति जो है मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा यानी से हुई है, मुंडारी भाषा शब्द से हुई है। और मुंडारी भाषा हम लोग जानते हैं प्रोटोस्टलाइट से समूह से है, और जो अर्थ होता है इसका बिरहोर का वो होता है जंगल का आदमी, ठीक है, जंगल का आदमी। या इसीलिए बिरहोर जनजाति जो है ज़्यादातर इनका निवास स्थान जंगलों में होता है। बस्ती या निवास स्थान को ये टंडा बोलते हैं, ठीक है। जो बस्ती ये निवास जहाँ करते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि जो परिया जनजाति है उनके जो निवास स्थान घर है उसको शासन बोलते हैं, और इस जनजाति में जो बस्ती या निवास स्थान उसको टंडा बोलते हैं। झोपड़ी को कुंबा बोलते हैं या कुरहर कहा जाता है। जो झोपड़ी होते हैं इनका, झोपड़ी में रहते हैं ये,
तो आपने देखा होगा बहुत सारे बिरहोर जनजाति जो होते हैं वो क्या होता है कि सरकार ने उनके लिए जो आवास बनाया है उसमें ना रह के ये फिर भी झोपड़ी बना के ही रहते हैं, क्योंकि इनको बहुत पारंपरिक तरीके से रहने की आदत हो चुकी है झोपड़ी में, ठीक है। तो झोपड़ी को कुंबा या कुरहर कहा जाता है इनको। बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा बोलते हैं। तो ओड़ा मतलब बड़ा होता होगा, इसलिए ये जनजाति जो है वो बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा बोलती है, छोटी झोपड़ी को चू कुंबा बोलते हैं। इनमें 13 गोत्र पाए जाते हैं और युवा गृह को गीती जोरी या ग्योरा या फिर गीती ओड़ा, तीनों में से कोई भी ये बोल सकते हैं। और इनके युवा गृह को तीनों नाम से किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है। गीती जोरी, ग्योरा या फिर गीती ओड़ा, ठीक है। लड़कों के गीती ओड़ा को डोंडा कांडा बोला जाता है और लड़कियों के गीती ओड़ा को डिंडी कुंडी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा पहले भी प्रीवियस में भी कि लड़कों और लड़कियों के लिए जो युवा गृह होते हैं उनके नाम को अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है, ठीक है। 10 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं इनमें, जिसमें से क्रय विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है इस जनजाति में, बिरहोर जनजाति में, जिसे सदर बापला कहा जाता है, ठीक है। जो क्रय विवाह होता है उसको क्या बोला जाता है, सदर बापला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है सेवा विवाह को किरिंग बापला, किरिंग जवाई बापला बोला जाता है। जो भी सेवा विवाह होगा, सेवा विवाह में विवाह को अलग नाम दिया है किरिंग जवाई बापला। पलायन विवाह को उर्दा उदरी बापला बोला जाता है। अगर भाग गए, पलायन कर गए, ठीक है, लड़का लड़की, तो उस चीज़ को उर्दरा उदरी पलायन बोला जाता है। विनिमय विवाह को गुआ बापला कहा जाता है। हठ विवाह को बोलो बापला कहा जाता है। देखिए ये जो हठ विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा लास्ट एक वीडियो बना के कि ये किस तरह का विवाह होता है। और आपने भी पहले भी पढ़ा होगा जनजातियों में कि ये विवाह का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एक होता है हठ विवाह, एक विधवा विवाह। विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। मतलब बापला मतलब यहाँ पे आप जान लीजिए कि विवाह को बोला जाता है, ठीक। आगे देखिए इस जनजाति में तुम्दा, तमक और तिरयो इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। तुम्दा में क्या होता है कि ये मांदर या ढोल को मांदर या फिर ढोल को ये जो होता है उसको तुम्दा बोलते हैं। और जो तमक होता है वो नगाड़ा को तमक बोला जाता है, ठीक है, नगाड़ा उसको तमक बोला जाता है। और जो तिरियो होती है, तिरियो, वो बांस की बांसुरी को तिरियो बोलते हैं। तो ये जो होते हैं इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे इस जनजाति के दृष्टिकोण से। प्रमुख पेशा लकड़ी काटना और शिकार करना इनका है। घुमंतु जीवन को ये उल्थू या बोलते हैं या फिर भूलियास बोलते हैं, ठीक है। जो घुमंतु जीवन होते हैं उसको ये उल्थू बोलते हैं या फिर भूलियास बोलते हैं। और स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर को जांघी या फिर थानिया बोलते हैं, ठीक है। जो स्थानीय जीवन जीते हैं, एक ही जगह रहते हैं, उसको जांघी या फिर थानिया। जो घूमने वाले हैं, जो जगह जगह पे घूमते रहते हैं, उनका निवास स्थान फिक्स नहीं रहता है, उसको उल्थू या फिर भूलियास बोला जाता है। लेकिन जो स्थायी तौर पे एक जगह रहते हैं उसको जांघी या फिर थानिया बोला जाता है। 3 प्रकार की भूमि होती है इनमें, ठीक है। 3 प्रकार की भूमि होती है और भूमि को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे बेरा हो गया, बीच की भूमि को बाद, जो नीचे की भूमि है उसको बेरा, नीचे की भूमि को बेरा बोलते हैं, और बीच की भूमि को बाद, और उच्च भूमि को गोड़ा बोला जाता है। मतलब जो ऊंची भूमि है उसको क्या बोलेंगे, गोंडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गोंडा लिखा गया है लेकिन जो है ये गोड़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये गोड़ा होगा, ठीक। आगे देखिए भूमि बेचना इनके लिए निषिद्ध है। ये जनजाति जो है वो भूमि बेचना पसंद नहीं करती और अपने जनजाति में जो परिवार है उसके हिसाब से इनके लिए भूमि बेचना एक तरह से निषिद्ध है।
ये पीतल, तांबे और कांसे के कार्य में भी दक्ष होते हैं। बहुत सारे हमने खुद अपने गांव में भी देखा है कि बिरहोर जनजाति जो होते हैं वो पूजा का सामान बेचते हैं, बहुत सारा पीतल, तांबे या कांसे का। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही विकास होने लगा है तो ये ऐसे जनजाति का थोड़ा सा कार्य कम हो गया है। पहले ये बहुत जनजाति, बहुत सारे देखा करता था मैं कि ये जनजाति पीतल, तांबे, कांसे के बर्तन जो होते थे, खास करके पूजा के सामान जो होता था वो ये बेचते थे। ठीक है। धार्मिक प्रधान को नाये बोला जाता है। ठीक। और जो प्रमुख देवता हैं इनके सिंहबोंगा, ओराबोंगा, कादोबोंगा, हेप्रोम बोंगा, टंडा एवं देवी माई, ये इनके प्रमुख देवी देवता हैं। ठीक है, इस जनजाति के। चलिए तो फास्ट रिवीजन करते हैं। सदान जो बिरजिया जनजाति है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। सदान समुदाय की आदिम जनजाति है, स्वयं को पुंडरिक नाग के वंशज मानते हैं, असुर का ही हिस्सा माना जाता है इनको। लातेहार, गुमला, लोहरदगा में ज़्यादातर निवास करते हैं। बिरजिया शब्द का अर्थ होता है जंगल की मछली। और सिंदूर या तेलिया नामक वर्ग में है ये डिवाइडेड। और तेलिया के पुनः दो उपवर्ग हैं जिसमें दूध बिरजिया और रस बिरजिया हैं। दूध बिरजिया वाले दूध पीते हैं लेकिन मांस नहीं खाते। रस बिरजिया वाले दोनों दूध और मांस दोनों का सेवन करते हैं। सुबह के खाने को लुकमा, दोपहर के खाने को बियारी, रात को खाने को कलेबा कहा जाता है, जबकि पंचायत के प्रमुख को बैगा कहा जाता है। प्रमुख देवता जो है सिंहबोंगा या फिर मारांड बुरु हैं इनके। ठीक है। नेक्स्ट जो है परिया जनजाति में रिजले, इस जनजाति को लघु द्राविड़ कहते हैं। मूलतः ये पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं जैसी ही है। नातेदारी की व्यवस्था ध्यानिया, जो कि जन्म से जो रिश्तेदार होते हैं उनको ध्यानिया कहते हैं, जिसको एक स्पेशल नाम है कुल कुटुंब, या फिर जो सयानी है, विवाह से संबंधित अगर कोई विवाह होता है और उनसे जो रिश्तेदारी बनती है उसको हित कुटुंब कहा जाता है। गोत्र नहीं पाए जाते। साची प्रथा इनमें प्रचलित है। घर को शासन बोलते हैं। झोपड़ी नुमा जो घर होता है उनको झाला बोला जाता है। वधु मूल्य को डाली बोला जाता है। परिवार की गिनती कुराली यानी चूल्हे से की जाती है। जिनके जितने चूल्हे होंगे उतना परिवार माना जाएगा। पंचायत भराया या फिर जाति गोड़ा बोला जाता है। पंचायत का मुखिया जो होता है महतो या फिर प्रधान होता है। वधु मूल्य को डाली बोला जाता है। प्रमुख पेशा बांस की टोकरी बनाना या ढोल बनाना इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरणशील जो कृषि की जाती है बियोड़ा या फिर झूम खेती है। सर्वाधिक प्रमुख देवता धारती है इनकी। मुआ पूजा का महत्व है। धार्मिक प्रधान को दिहुरी बोला जाता है। बिरहोर जनजाति देखते हैं घुमंतु जीवन जीते हैं। भाषा बिरहारी है। स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। यह जनजाति मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है जिसका अर्थ है जंगल का आदमी। बस्ती का या फिर निवास स्थान को ये टंडा बोलते हैं। झोपड़ी को कुंबा या फिर कुरहर बोला जाता है। बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा बोला जाता है। छोटी झोपड़ी को चूक कुंबा बोला जाता है। 13 गोत्र पाए जाते हैं। विवाह गृह को जो गीती जोरी या फिर गियोराफ या फिर गीती ओड़ा बोला जाता है। लड़कों की गीती ओड़ा को डोंडा कांडा बोला जाता है। लड़कियों के गीती ओड़ा को डिंडी कुंडी बोला जाता है। 10 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं जिसमें क्रय विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें सदर बापला कहा जाता है। सेवा विवाह को क्रिंग जवाई बापला बोला जाता है। पलायन विवाह को उदरा उदरी बापला बोला जाता है। विनिमय विवाह को गुआ बापला बोला जाता है। हट विवाह को बोलो बापला बोला जाता है। विधवा विवाह को सांगा बापला बोला जाता है। तो तुदमा, तमक और तिरयो, ये तीनों जो है प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। हमने बता दिया है कि ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र को बोला जाता है। प्रमुख पेशा लकड़ी काटना, शिकार करना है। घुमंतु जीवन जो जीते हैं उनको उथलू या फिर भूलियास बोला जाता है। और जो अस्थायी जीवन जीते हैं बिरहोर, उनको बोला जाता है जांगो या फिर थानिया कहा जाता है। 3 प्रकार की भूमि होती है। जो नीचे की भूमि होती है उसको बेरा, बीच की भूमि को बाद और उच्च भूमि को गोंडा गोड़ा बोला जाता है। ठीक है, गोंडा गलत से लिखा हुआ है, गोड़ा होगा। ठीक है। भूमि बेचना निषिद्ध है इनके जीवन में। पीतल और तांबे कांसे की कार्य में ये दक्षता है। प्रमुखता से ये सामान पहले बेचते थे। धीरे धीरे इनके कार्य अब कम होते गए हैं। धार्मिक प्रधान को नाय बोलते हैं। प्रमुख देवता सिंहबोंगा, ओड़ा बोंगा, कादो बोंगा, होपरोम बोंगा, टंडा एवं देवी माय है। तो ये थी आज की प्रमुख जनजातियों, जिसमें हमने आदिम जनजाति के 3 जनजातियों के बारे में डिस्कशन किया है। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।